आपको और आपके पूरे परिवार को सबसे पहले तो छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा ये बम है कोई मजाक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव, मेरे गांव राशि गांव से आपको और आपके पूरे परिवार को सबसे पहले तो छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब धीरे धीरे धूप सुबह जल्दी लगने लग चुकी है और आज भी धूप मतलब 8 बजे लग गई थी और साथ में धीरे धीरे अब 6 साढ़े 6 इतने बजे धूप लग जाती है। हैप्पी दिवाली बोल आपको आपको और और आपके परिवार को आपके परिवार को छोटी दिवाली की छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से काम करें और पटाखे मत फोड़ना मन ज्यादा, दादा पतंगे नहीं फोड़ना, हाथ मत जलाना मन। हाथ मन डराना। बाय करो पहले। बाय। सुबह के लगभग 8 बज गए और अपना नाश्ता हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा खेत पे। वहाँ पे थोड़ा काम है तो वहाँ पे चलते हैं, पहले वो काम करते हैं क्योंकि शाम के टाइम पे तो कुछ काम होना नहीं है। शाम के टाइम तो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। और आज मतलब मेरे बड़े भाई मतलब कार्तिक के पापा भी घर आ रहे हैं तो लगभग 1-2 बजे तक वो भी घर पहुँच जाएंगे। तेरे को क्या लाएंगे तेरे पापा? साइकिल हैं? साइकिल, खिलौने, पतंगे। पतंगे हम लाएंगे यहाँ से दुकान से, ठीक है? हाँ, दुकान में है पतंगे। तो किसके पापा आ रहे हैं आज घर? मेरी। तेरे पापा घर आ रहे हैं? हाँ। चलो अभी पहले मैं खेत में चलता हूँ ना। तू भी आ रहा मेरे साथ खेत में? हाँ। हाँ? आ रहा तो मेरे साथ खेत में? हाँ। नहीं आ रहा तो यार। आ रहा है। तूने रोटी खा ली? हाँ। अभी जहाँ पे हमारा पुराना वाला मकान है उसी के बगल पे हमारा एक खेत है तो वहाँ पे मुझे जाना है। और अभी मैं अपने बड़े भाई जी के मकान की छत पे खड़ा हूँ और मुझे यहीं बगल पे एक खेत में जाना है और वहाँ पे मैं काम दिखाता हूँ आपको मैंने आज काम क्या करना है। अब जो यहाँ खेतों में ये लकड़ी के ये लगे हुए हैं इनको निकालना है मैंने पूरे इस खेत के। ये फिर अगले साल काम आएंगे जब राजमा यहाँ बोई जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ये रखे हुए हैं ऐसे ही इसमें से और भी निकाल के ऐसे रखने। और अभी इन पे जो ये खड़े हैं इन पे राजमा की कलियाँ हैं तो ये सूख चुके हैं, इनको अलग निकाल के यहाँ पे ऐसे रखना है और इनमें से इनको अलग करना है। मुझे लगा था ये काम आसान होगा, इनको खाली निकालना है, लेकिन इनसे ये बेल निकालने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतनी भयंकर तरीके से ये फंसी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे और करता हूँ इस काम को और फिर दूसरे दिन करूँगा। अभी थोड़ा बहुत तो काम हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ घर। मेरे को नहाना है और फिर मैंने जूते कपड़े ये भी धोने हैं क्योंकि कल मेरे को जाना है दोस्त की शादी में तो इस वजह से वो कपड़े सूखने भी चाहिए क्योंकि धूप भी हल्की है, मतलब सूखने में लगभग 1 या 2 दिन तो लगाएंगे ही। तो इस वजह से जूते कपड़े सब चीज़ धो देता हूँ। मैंने गीजर पे पानी लगभग आधे घंटे पहले गर्म करने के लिए रख दिया था तो वो भी गर्म हो गया है। अब नहाते हैं। भले ही बाहर धूप लगी हुई है लेकिन फिर भी ठंडे पानी से हल्का ठंडा लग रहा है। पहले तो ठंडा पानी पीने में ही हल्का सा मतलब गले में ठंडी लग रही है तो नहाने में तो थोड़ी दिक्कत होगी। इस वजह से हल्का गुनगुना करने के लिए मैंने गीजर पे पानी रखा था तो आधा घंटा हो गया है। अब नहाते हैं। जो पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था उससे ये नहा गया है। हैं? ओए, तू मेरे वाले पानी से क्यों ना आया? मेरी वाला है। हैं? मेरा वाला। वो तो मैंने रखा था ना अपने लिए। क्या चुना गया है? ठंडा भी लग रहा? नहीं। हैं? नहीं लग रहा ठंडा? ठंडी लग रही। ठंडी लग रही? ठंडी लग रही। अभी मस्त से स्नान भी हो गया है और अब हल्की धूप है तो थोड़ी धूप पे रहते हैं। जिस पानी से मैं नहाया वो हल्का ठंडा था। पानी मैंने रखा था उस पानी से कार्तिक और मेरा छोटा भाई वो नहाए तो मेरे को मतलब हल्के ठंडे पानी से नहाना पड़ा।
तो यहाँ पे देखो ये है भाई करेले। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनको करेले नहीं कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें कहते हैं करेले। वैसे मीठे करेले भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ करेले बोलते हैं इनको। और धूप पे 1-2 घंटे का पता ही नहीं चला। मैं भी आराम से बैठा रहा वहाँ पे, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहा के गया था। तो 1-2 घंटे वहाँ पे बैठ, अभी काफ़ी गर्म हो रहा था। तो अब खाना खाने का टाइम हो गया है, तो अब खाना खाते हैं। और उसके बाद आजकल वैसे भी आराम तो करते हैं नहीं, क्योंकि उतना टाइम होता ही नहीं है। और फिर आज तो वैसे भी थोड़ा दोस्त के यहाँ भी जाना है, और फिर थोड़ा घर में भी काम है। तो पहले खाना खाते हैं, बाकी काम देख लेंगे। बाय करो, बाय करो, हेलो करो। अभी अपना खाना हो गया है, और अगर के अंदर रहो तो ठंडा लग रहा है, और धूप में आओ तो 5 मिनट बाद फिर गर्म हो रहा है। ये हो रहा है कि अंदर जाएं, अंदर से फिर वही बाहर जाओ धूप में। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे, और गांव की धूप भी चली गई है, और अपनी चाय आ गई है। और अभी मेरे साथ मेरा एक दोस्त आ रखा है, जो हमारे साथ मतलब जब हम कॉलेज रहते थे उस टाइम पे रहता था। ये भी कल ही छुट्टी आया है। और ठीक है ना? हेलो दोस्तों, ठीक है? तो बढ़िया बढ़िया। अभी यहाँ पे चाय पीते हैं, और उसके बाद चलते हैं जहाँ शादी हो रही है एक दोस्त की, उसका थोड़ा बहुत सामान ले जाना है। और मैंने सुबह कहा था कि हमने थोड़ी लाइटिंग भी करनी है, तो थोड़ी बहुत हमारी लाइटिंग हो गई है। और अगर थोड़ी बची है 1-2 लाइटें लगानी, वो शाम को लगा देंगे। लगभग 4 बज रहे और धूप यहाँ पहुँच गई है, और लगभग रात होती है आजकल। 6:15 बजे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। रात में ठंड इतनी बढ़ गई है कि इतना मोटा जैकेट पहनना पड़ रहा है, और ऊपर से थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से कोई रिस्क नहीं लेंगे। और अभी देखो दिवाली के लिए दुकानें अच्छी तरीके से सज गई हैं। अभी हम लोग आए हैं जहाँ पे हमारे गांव का पंचायत भवन है वहाँ पे, और यहाँ से हमें बड़े बर्तन लेके जाना है जहाँ पे शादी है। तो अभी सभी दोस्त लोग आ गए हैं, तो यहाँ से बर्तन लेके चलते हैं वहाँ पे। तिजोरी तो नहीं ला। और ये है हमारे गांव का पंचायत भवन। भाई लाइट है लड़की, वो यहाँ दे। तो अभी हमने जो ये बड़ी वाली कढ़ाई थी उसको रख दिया है। तो भाई ओ हट जा भाई आगे से, ओ हटे। इस वाली कढ़ाई नहीं है मेरे को लग रहा ना। ओ भाई सही से आ रहा है? सुन, यहीं से चलते नीचे। कहाँ नीचे? सीधे उस खेत में। खेत में? ठीक है, यहीं से नीचे, यहाँ से नीचे ले जाने इसको। ओ भाई तो चलो चलो, मार डाला, मार डाला। आराम से भाई, आराम से, आराम से इसमें खोल। कैसे? चल 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 चल। बनेंगे रोटी, बनेंगे रोटी। इसमें लगेगा वो तवा। नहीं निकाल को रुचि। तो सबके पास भारी था, लेकिन सबसे भारी हम दोनों के पास था, और सबसे छोटे की हाइट में हिम्मत नहीं आई उठाने की। हाँ, किसी ने उसको हाथ नहीं लगा। कोई कोई ले जाता है, ऐसी वाली बात नहीं है, और ताकत रहती है। इस ग्रुप में सबसे छोटे मतलब हाइट में हम हैं, एज में तो नहीं है लेकिन हाइट में हम सबसे छोटे थे। लेकिन सबसे भारी जो कढ़ाई थी वो हम ही लेके आए हैं। उसमें पूरे गांव वालों को चावल बनता है, यानी कि भात। हाँ ठीक है, एक चक्कर तो हमने डाल दिया है, और पूरे गांव वालों को। हाँ, तो एक राउंड हमारा हो गया है, और एक राउंड फिर दूसरा है, तो फिलहाल हो जाएगा अभी तक। अब देखो हर शादी में एक ऐसा आदमी भी होता है जो खाली बोलने वाला रहता है, और ये है जिम्मेदार लोग। और यहाँ पे देखो फिलहाल सारे बर्तन तो हम ला गए हैं, और आज का लगभग काम हो गया है यहाँ पे। अभी जहाँ पे शादी है वहाँ पे हमने लाइट से कितने अच्छे तरीके से घर को सजा दिया है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है दोस्तों को और मेरे को। आपको और आपके पूरे परिवार को
मेरी और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस बार सामान ऐसे दुकान से लें जिन्हें सच में इस चीज़ की आवश्यकता हो। तो चलिए हम भी आज दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और साथ में हमारे गांव में एक सगाई है, तो पहले सगाई में चलते हैं और साथ साथ दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे और भाई जी का इंतजार हम सुबह से कर रहे थे, लेकिन भाई जी जो हमारे गांव की एक सगाई, तो उस सगाई में हमारे जो मेन मार्केट है उखीमठ, वहां से उस सगाई में चले गए थे। तो चलो भाई, अब फाइनली भाई जी भी घर में आ गए हैं सही टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। तो चलो अब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ। भाई क्या Imagine the fourth. वीडियो वाह, ये बम है कोई मजाक। पहले मैंने ये वाला जैकेट पहना था, लेकिन इस वाले जैकेट पे ना वो छोटी छोटी वो पटाखों से ना छेद हो गए हैं। अब इस वाली जैकेट को मेरे को उतारना है, क्योंकि इसके बाद मेरे को जाना है एक सगाई में, और दिवाली भी है। तो सगाई में जब डांस होता है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि जब नाचते रहते हैं तो वहाँ बीच बम पटाखे वो डाल देते हैं। तो इस वजह से अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, तो इस वाले जैकेट को फिलहाल निकाल देता हूँ और फिर चलते हैं सगाई में, क्योंकि आज हमारा खाना भी वही है। अपना खाना हो गया है और आज हमारा खाना सगाई में था। मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम सभी गांव वालों का खाना सगाई में है। तो अभी पीछे गांव का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा गांव। अब थोड़ी देर बाद चलते हैं जहाँ पे सगाई हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अब डीजे लगेगा तो थोड़ा डांस भी होगा, और जब तक वहाँ पे डीजे बजेगा वहाँ पे डांस करेंगे, और उसके बाद हम अपने गांव की दिवाली सेलिब्रेशन करेंगे अपने ग्राउंड पे। और दोस्त लोग आएंगे तो ग्राउंड पे करेंगे, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि रोड पे जाएंगे, जो नीचे की रोड है वहाँ पे। अभी जहाँ पे सगाई थी वहाँ पे थोड़ा बहुत डांस हो गया है, और दोस्तों उनको मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो साउंड है वो थोड़ा कम कर रखा था, इस वजह से वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। तो दोस्त लोग स्पीकर लेके आए हैं, और आज मेरे साथ प्रदीप भी है, और इस दिवाली प्रदीप भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है। तो प्रदीप की ये पहली दिवाली है हमारे साथ, मतलब हमारे गांव में। वैसे ये सभी लोग नीचे रहते हैं, तो इस वजह से ये यहाँ कम आते हैं। तो अब हमारे पास एक स्पीकर ये है और एक दूसरा स्पीकर है, उसको लेकर दोस्त लोग चले गए हैं ग्राउंड पे। तो चलिए अब आपको मिलते हैं हम ग्राउंड पे। अभी रात के लगभग 6 बज रहे और भाई जी भी आ गए हैं, जिनका इंतजार हम सुबह कर रहे थे ना।